तो चलिए अभी हम लोग लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को क्या बोला था, मैं आप लोगों को दो सॉलिड्स के बारे में बोला था। कौन सा सॉलिड के बारे में बोला था आपको? एक तो बोला था मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और दूसरा मैं आप लोगों को किसके बारे में बोला था, आप लोगों को एमोर्फस सॉलिड के बारे में बोला था। तो मेरा ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का मेरा मेन डिफरेंस क्या होता था, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड था उधर पे मेरा जो पार्टिकल्स होता है, उधर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसका मेरा क्या होता है, एक रेगुलर उधर पे क्या हम लोग को मिल रहा था, अरेंजमेंट हम लोग को उधर पे मिल रहा था। और दूसरा वाला जो हम लोग का सॉलिड था एमोर्फस पे हम लोग का कुछ भी पार्टिकुलर उधर पे पैटर्न नहीं होता है, उधर पे हम लोग का क्या होता है, डिसऑर्डरली हम लोग का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होकर हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये हम लोग का मेन दो तरह का क्या था, हम लोग का दो तरह का हम लोग का सॉलिड था, एक तो था क्रिस्टलाइन और दूसरा मेरा क्या था, एमोर्फस सॉलिड था। तो फिर हम लोग का क्लास 12 लेवल पे हम लोग को अच्छे से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। इस लेक्चर पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग डिटेल पे अच्छे से स्टडी करेंगे। और बेसिकली हम लोग इधर पे क्या करेंगे, हम लोग इस लेक्चर पे हम लोग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिर हम लोग का जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, हम लोग का मेन दो हम लोग का क्या था उधर पे क्राइटेरिया था। दो क्राइटेरिया पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे। कौन सा हम लोग का क्राइटेरिया था? फर्स्ट पे हम लोग का इधर पे था नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप लोगों को लिखा हुआ है इधर पे फर्स्ट लाइन पे। देखिए हम लोग का इधर पे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट क्राइटेरिया मैं आप लोग को बोल दिया। और सेकंड वाला जो हम लोग का क्राइटेरिया होगा वो मेरा कौन सा होगा, हम लोग का बाइंडिंग फोर्स। सेकेंड वाला क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स। ये जो हम लोग का इधर पे लिखा हुआ है लाइन पे, एंड द बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट इन डेम। तो फिर हम लोग का नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरा क्या हो सकता है, हम लोग का जो सॉलिड होगा उधर पे मेरा कहीं पे एटॉम्स होगा, कहीं पे हम लोग का क्या हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कहीं पे हम लोग का आयन्स प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। तो फिर हम लोग का डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकता है उधर पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हम लोग का डिफरेंट टाइप्स उधर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर सेकेंड पे हम लोग का बाइंडिंग फोर्स, मतलब किसके बारे में वो बोल रहा है, हम लोग का उधर पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो बाइंडिंग फोर्सेस भी हम लोग का डिफरेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। कहीं पे हम लोग का आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, कहीं पे हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे हम लोग का वीक डिस्पर्सन फोर्स भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो फिर हम लोग का ये दो मेन मेरा क्या है क्राइटेरिया हम लोग का क्लासिफिकेशन का। एक तो फर्स्ट पे मैं बोला नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकता है, एटॉम्स हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। और सेकेंड वाला हम लोग का बाइंडिंग फोर्स के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड को उधर पे क्लासीफाई करें। तो फिर टोटल हम लोग का मेजर 4 क्लासिफिकेशन है। मैं आप लोग को बोल लेता हूँ इधर पे कौन सा क्लासिफिकेशन है। एक तो हो गया आयनिक सॉलिड, फिर सेकेंड पे हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, फिर थर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग मेटेलिक सॉलिड, और फाइनली फोर्थ पे हम लोग मोलिकुलर सॉलिड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब ये जो मोलिकुलर सॉलिड है उसका फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, फिर पढ़ेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और फाइनली हम लोग किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबका अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर अभी हम लोग फर्स्ट पे किसका स्टडी करेंगे, एकदम फर्स्ट पे हम लोग स्टडी करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो फिर आयनिक सॉलिड का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे मूव करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में इधर पे पढ़ते हैं। तो फिर आयनिक सॉलिड के बारे में हम लोग को इधर पे क्या क्या मालूम होना है, इधर पे हम लोग का पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को लिख के दिया हूँ इधर पे। तो एक एक करके सब पॉइंट्स का हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे इधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में। तो फिर मैं जो आयोनिक सॉलिड होगा उधर पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स। मतलब मेरा क्या होगा उधर पे, एक कैटायन प्रेजेंट होगा और दूसरा मेरा क्या होता है, एनायन उधर पे प्रेजेंट होता है। तो फिर आयनिक सॉलिड के केस पे हम लोग का क्या होगा, एक कैटायन और दूसरा मेरा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एनायन होगा। तो फिर मेरा कैटायन जनरली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और मेरा जो एनायन होता है वो मेरा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो मैं आयनिक सॉलिड के केस पे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स होगा, मतलब कैटायन और क्या होगा, एनायन होगा। सेकेंड पे मेरा बाइंडिंग फोर्स उधर पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। तो मेरा उधर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसके बीच पे मेरा जो बाइंडिंग फोर्स होता है या फिर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कब बोलते हैं, जब मेरा क्या होता है उधर पे पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में जब भी हम लोग का क्या होता है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, वो मेरा कौन सा वाला
इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर हम लोग का इधर पे कैटायन और एनायन है, तो फिर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उधर पे क्या है, प्रेजेंट है, तो फिर इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोल रहे थे। थर्ड पे एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या क्या दिया, सोडियम क्लोराइड, फिर लिथियम फ्लोराइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर जिंक सल्फाइड, फिर कैल्शियम फ्लोराइड एटसेट्रा। तो मेरा इधर पे आप लोग अगर देखेंगे सोडियम क्लोराइड का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, तो फिर सोडियम क्लोराइड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरा क्या क्या है, एक तो Na+ है और दूसरा मेरा उधर पे क्या है, Cl-। सिमिलरली मेरा लिथियम क्लोराइड पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, उधर पे Li पॉजिटिव और मेरा उधर पे क्या होगा, Li पॉजिटिव के साथ मेरा उधर पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन निगेटिव उधर पे मेरा क्या होगा, F- उधर पे प्रेजेंट होगा। तो मेरा जितना भी है इधर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पे Mg2 पॉजिटिव होगा और मेरा ऑक्सीजन उधर पे क्या होगा, 2 नेगेटिव। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरा इधर पे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेरा उधर पे प्रेजेंट होता है। तो फिर मेरा इधर पे जनरली आयोनिक सॉलिड पे कैटायंस और एनायंस हम लोगों को क्या होता है, उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 पे मैं आप लोगों को जो आयोनिक सॉलिड है उसका फिजिकल नेचर क्या होगा उसके बारे में बोला हूँ। तो फिर इधर पे हम लोग का पॉइंट पे लिखा हुआ है हार्ड बट ब्रिटल। मतलब होता क्या है, मेरा जो आयोनिक सॉलिड्स होता है उधर पे मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में मेरा क्या होता है, उधर पे बहुत ज़्यादा उधर पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब टाइटली एक दूसरे को क्या करता है, मेरा उधर पे खींचते हैं अपनी तरफ। तो फिर उसके कारण मेरा जो सॉलिड होगा, सॉलिड का जो रिजल्टेंट सॉलिड होगा उसका नेचर मेरा क्या होगा, हार्ड होगा। लेकिन वो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं तोड़ पाऊंगा। तो फिर इतना भी हार्ड नहीं होता है कि हम लोग उसको नहीं तोड़ पाएंगे, हम लोग उसको तोड़ सकेंगे। एज ए होल आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा आयनिक सॉलिड में क्या होता है, उधर पे वो हार्ड होगा लेकिन वो मेरा क्या होता है, उधर पे ब्रिटल होता है। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में इधर पे लिख के दिया हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में मैं इधर पे क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो फिर मेरा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो अगर सॉलिड स्टेट पे होगा तो फिर वो मेरा इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा, लेकिन कंडक्टर जैसे भी बिहेव करता है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो फिर मेरा मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन पे मेरा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो मेरा कैसे बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टर जैसे वो मेरा बिहेव करेगा। तो फिर रीज़न क्या है, मेरा सॉलिड स्टेट पे मेरा इंसुलेटर, फिर मेरा मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन पे मेरा वो क्या बन रहा था, मेरा उधर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो फिर इंसुलेटर मेरा सॉलिड स्टेट पे क्यों होता है, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट पे अगर आप देखेंगे तो मेरा सोडियम क्लोराइड का जो मेरा पार्टिकल्स होता है वो मेरा बहुत टाइटली मेरा उधर पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेरा वो क्या होकर रहता है, बाइंड होकर रहता है। लेकिन अगर आप उसको क्या करेंगे, सपोज मैं उसको हीट किया, अगर मैं उसको हीट करूँगा तो फिर हीट करने के टाइम पे ये जो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो मेरा टूट जाएगा और टूटने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, उधर पे फ्री Na+ और फ्री मुझे उधर पे क्या मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा। अभी अगर ये मेरा फ्री हो गया तो फिर ये मेरा क्या कर सकते हैं, अभी उधर पे इजीली मूव कर सकते हैं। अगर इजीली मूव कर सकेगा तो फिर वो मेरा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो फिर कंडक्टर मेरा कब बनता था, एक तो मोल्टेन स्टेट पे और दूसरा मेरा कब होता था, एक्वस सॉल्यूशन पे। मोल्टेन स्टेट मतलब वही था, मैं जब गर्म करके मैं क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। उस टाइम पे मेरा लिक्विड स्टेट पे वो मेरा फ्री जब था, उस टाइम पे मेरा क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अभी बात है एक्वस सॉल्यूशन मेरा क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जब मैं क्या करूँगा, मैं सपोज मैं इधर पे दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर पे इधर पे मेरे पास एक बिकार था, बिकार पे मैं क्या किया था, उधर पे वाटर लिया था और उस वाटर पे मैं क्या किया था, उधर पे सोडियम क्लोराइड को मैं उधर पे मिक्स करूँगा। सोडियम क्लोराइड मिक्स करने टाइम पे जब वो वाटर पे जाएगा, वाटर पे जाके मेरा वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होकर आपको Na+ और क्या दे देगा, उधर पे Cl- आयन दे देगा। तो मेरा जितना भी आयनिक सॉलिड है, जब मैं उसको वाटर पे मिक्स करूँगा, मिक्स करने के टाइम पे वो मेरा आयन्स प्रोड्यूस करता है और आयन्स प्रोड्यूस करने के कारण वो मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और फाइनली हम लोग का इधर पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इधर पे बोला है। मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, आयनिक सॉलिड का हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि मेरा जो उधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स होता है, वो बाइंडिंग फोर्स मेरा क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे हम लोग काउंट करते हैं हम लोगों का आयनिक बॉन्ड को। इसलिए हम लोग का उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसको हम लोगों को लिक्विड स्टेट पे लेके जाने के लिए हम लोग को कितना टेम्परेचर देना पड़ता है। तो फिर लिक्विड स्टेट पे लेके जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उधर पे हम लोग को टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, हाई होता है। और फाइनली अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं आप लोगों को इधर पे एक बात लिख के दे रहा हूँ। आयनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
हम लोग को यूनिवर्सल, हम लोग का एक रूल होता है, यूनिवर्सल रूल क्या है हम लोग का, लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब क्या है, मेरा पोलर पे मेरा क्या डिजोल्व होगा, पोलर ही डिजोल्व होगा, पोलर डिजोल्व इन पोलर, whereas नॉन पोलर सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। तो फिर मेरा अगर पोलर सब्सटेंस होगा पोलर सब्सटेंस में ही जाके वो डिजोल्व होगा, अगर नॉन पोलर सब्सटेंस होगा वो मेरा क्या होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस में ही जाके मेरा क्या होगा, डिजोल्व होगा। ये मेरा यूनिवर्सल मेरा क्या है, एक रूल है, हर जगह पे मेरा क्या होता है, ओबे होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरा आयोनिक सॉलिड मेरा क्या होता है, पोलर होता है। उसका अगर नेचर देखेंगे, पोलर हम लोग कब बोलते हैं, जब मेरा उधर पे चार्ज सेपरेट होकर रहता है। अगर आप लोग देखेंगे उधर पे मेरा सोडियम और क्लोरीन पे मेरा क्या है, एक साइड पे मेरा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे मेरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो फिर मेरा उधर पे जनरली हम लोग देख सकते हैं उधर पे मेरा चार्ज सेपरेट होकर उधर पे मेरा क्या है, प्रेजेंट है। और जब भी ऐसे चार्ज हम लोग का सेपरेट होकर रहता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। अगर चार्ज हम लोग का क्या होगा, सेपरेट होकर नहीं रहता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैं जनरली जितना भी आयोनिक सॉलिड होता है उधर पे मेरा क्या होता है, उधर पे मेरा एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, मतलब मेरा चार्ज सेपरेट होकर रहता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो मेरा पोलर सब्सटेंस होता है। तो अभी ये पोलर अगर सब्सटेंस होगा तो मेरा वो जाके कहाँ पे डिजोल्व होगा, पोलर पे ही जाके डिजोल्व होगा। जैसे कि मेरा वाटर पे मैं अगर सोडियम क्लोराइड को मैं डिजोल्व कर रहा था, मेरा वाटर पे जाके वो मेरा क्यों डिजोल्व हो रहा था, क्योंकि मेरा वाटर भी एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अगर आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन, फिर मेरा इधर पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, कहाँ पे, वाटर पे। मैं अगर बोलूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फिर आप लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, उधर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसके कारण इस ऑक्सीजन पे मेरा क्या होगा, फिर से एक बार क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इधर पे मेरा क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेट हो रहा है, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो फिर हम लोग का जो वाटर होता है, वाटर भी मेरा एक क्या होता है, पोलर हम लोग का क्या होता है, लिक्विड होता है। तो मेरा हम लोग का जो रूल था क्या था, पोलर डिजोल्व इन पोलर। इसलिए हम लोग का क्या होता है, जितना भी हम लोग का आयोनिक सॉलिड्स होगा वो मेरा जाके कहाँ पे मेरा डिजोल्व होगा, वाटर पे जाके डिजोल्व होगा। मतलब जितना भी हम लोग का पोलर हम लोग का लिक्विड्स होगा या फिर पोलर सॉल्वेंट्स होगा उधर पे जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड जाके मिक्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आयोनिक सॉलिड का इधर पे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मालूम होना चाहिए था, मैं आप लोग को एक एक करके सबका मैं इधर पे अच्छे से आप लोगों को बोला। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आने से मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोग ज़रूर लिखिए, और कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था आप लोग मुझे बोलिए। मैं नेक्स्ट क्लास पे मैं आप लोग को उसको क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वाला हम लोग का जो क्लासिफिकेशन होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसको पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। ये हम लोग का सेकेंड हम लोग का क्या है, टाइप है हम लोग का किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो फिर हम लोग का कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड पे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मेरा क्या होता है, एटॉम्स होता है। और सेकेंड वाला इधर पे हम लोग का जो बाइंडिंग फोर्स होगा, बाइंडिंग फोर्स में इधर पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो फिर हम लोग को जैसे आयोनिक सॉलिड के केस पे उधर पे मेरा आयन्स प्रेजेंट होता था, कैटायन और एनायन। सिमिलरली इधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग इन केस ऑफ कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड आप लोग क्या बोलेंगे, उधर पे मेरा क्या होगा, एटॉम्स प्रेजेंट होगा। और इधर पे मैं आप लोग को बाइंडिंग फोर्स के बारे में भी बोला। बाइंडिंग फोर्स में इधर पे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब मेरा क्या होता है, जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटॉम के बीच में, उस टाइम पे जो मेरा बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब 2 हाइड्रोजन एटॉम मेरा कॉम्बाइन होता है उस टाइम पे दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उधर पे मेरा शेयर करते हैं, और शेयर करके उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो मेरा किसके जैसा बनता है, हीलियम के जैसा बनता है। तो मेरा इधर पे जो जब भी इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर होता है उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या, कौन सा वाला बॉन्ड बोलते हैं, उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो मेरा आयनिक बॉन्ड पे मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और मेरा कोवलेंट बॉन्ड पे मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उधर पे मेरा शेयर होता है। और हम लोग का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो मेरा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड। तो फिर नेक्स्ट इधर पे हम लोग का एग्जाम्पल्स हम लोग का इधर पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो कार्बन डायमंड का बारे में इधर पे बोल रहा है, और फिर हम लोग का क्वार्ट्ज के बारे में बोल रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फिर सिलिकॉन कार्बाइड, और फिर एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया उसका एग्जाम्पल्स। और उसका जो फिजिकल नेचर होगा हम लोग का कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का, उसका नेचर क्या होता है, वेरी हार्ड। हम लोग का जो कोवलेंट सॉलिड होता है उसका जो नेचर होता है वो मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो मेरा क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड होने का, बहुत ज़्यादा हार्ड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उधर पे मेरा क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और मैं आप लोगों को बोला था कोवलेंट बॉन्ड मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू ऑल टाइप्स ऑफ मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर मेरा उधर पे कोवलेंट बॉन्ड के कारण मेरा जो
उधर पे सॉलिड्स होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा, उसका मेरा जो नेचर होगा वो मेरा क्या होगा, बहुत ही हार्ड होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में इधर पे बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका इंसुलेटर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, या तो आयन चाहिए, नहीं तो उधर पे हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हम लोग का होता है क्या, हम लोग का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या देना पड़ेगा, उधर पे एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हम लोग बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर हम लोग को उधर पे क्या होगा, उधर पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को नहीं मिलेगा, या फिर आयन्स भी हम लोग को उधर पे नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स उधर पे प्रेजेंट होगा ही नहीं तो मैं उधर पे वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो फिर इसलिए मेरा क्या होता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड मेरा क्या होता है, वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है। और फाइनली पॉइंट नंबर इधर पे हम लोग का जो 6 पे मैं आप लोग को इधर पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इधर पे लिख के दिया हूँ। मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का, उसका मेरा बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या था, उधर पे मेरा कोवेलेंट बॉन्ड के कारण मेरा क्या हो रहा था, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा था, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ही मेरा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, वेरी हाई हो रहा था। एक बात मैं आप लोग को इधर पे बोलना चाहता हूँ, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के केस पे, मतलब मेरा कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर डायमंड का अगर स्ट्रक्चर पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं उधर पे क्या होता है, एक कार्बन, फिर दूसरा मेरा जो कार्बन एटम होगा उसके साथ मेरा क्या होता है, टेट्राहेड्रली उधर पे मेरा क्या होता है, लिंक होके रहता है। तो फिर मैं अगर सपोज जितना भी कार्बन एटम्स होगा सब मेरा क्या करता है, एक दूसरे के साथ उधर पे मेरा क्या करता है, उधर पे ऐसे टेट्राहेड्रली मेरा लिंक होके रहता है। तो फिर हम लोग अगर पूरा का पूरा अगर डायमंड का अगर स्ट्रक्चर का अगर स्टडी करेंगे तो मैं डायमंड का स्ट्रक्चर पे मेरा क्या होता है, जितना भी मेरा कार्बन एटम होता है सब मेरा क्या होता है, एक दूसरे के साथ ऐसे टेट्राहेड्रली लिंक होके रहता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सा हम लोग का उधर पे क्या होता है, एक नेटवर्क जैसा फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि उधर पे मेरा क्या होता है, बहुत एक बड़ा सा नेटवर्क जैसा हम लोग को दिखाई देता है जब हम लोग डायमंड का पूरा स्ट्रक्चर का अगर हम लोग स्टडी करेंगे। और यही हम लोग का क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड को पढ़ने के लिए भी क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे मूव करते हैं। तो फिर चलिए अभी हम लोग मेटेलिक सॉलिड का इधर पे स्टडी करते हैं। तो फिर इधर पे हम लोगों का मेटेलिक सॉलिड के केस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मेरा क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो भी ये क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं सोडियम मेटल का इधर पे एग्जांपल लेता हूँ। जितना भी मेरा मेटल्स होता है वो मेरा किसके अंदर पे आता है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर पे आता है। तो मैं एक एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया, सोडियम मेटल का एग्जांपल लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे सोडियम का जो मेटल होता है उसका मैं इधर पे अरेंजमेंट आप लोगों को इधर पे दिखा रहा हूँ। उधर पे मेरा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे उधर पे सोडियम का उधर पे एटम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो फिर ऐसे करके मैं फर्स्ट उधर पे कॉलम पे एक सोडियम का उधर पे क्या बनाया, उधर पे लाइन बनाया। फिर दूसरा वाला मेरा लाइन पे भी मैं क्या किया, इधर पे सोडियम में मेटल्स को उधर पे आप लोगों को दिखाया, इधर पे सोडियम का मेटल्स। फिर थर्ड में और एक मैं उधर पे क्या कर लेता हूँ, उधर पे और एक कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। और ऐसा क्या होता है, मेरा जितना भी मेरा सोडियम का जो मेटल होगा उधर पे मेरा क्या होगा, ऐसे करके हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उधर पे प्रेजेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब मेरा सोडियम का उधर पे क्या होगा, मेटल एटम्स उधर पे प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग को मालूम है मेरा जितना भी मेटल्स होता है वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, वो जनरली इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करता है, बहुत ईजिली लॉस कर देते हैं। तो मेरा होगा क्या, ये जो सोडियम जितना भी एटम्स है सब मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे बाहर पे वो मेरा क्या होता है, फ्रीली उधर पे मेरा क्या होता है, लेटिस पे ऐसे घूमता रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करेगा उस टाइम पे मेरा ये सोडियम जो मेरा एटम होगा उसके ऊपर पे मेरा चार्ज क्या आ जाएगा, उसके ऊपर पे चार्ज आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा जितना भी सोडियम होगा उसके ऊपर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसका सराउंडिंग पे मेरा क्या होगा, उधर पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, ऐसे उधर पे लेटिस पे ऐसे फ्रीली घूमता रहेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का उधर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये जो सोडियम का जो मेरा एटम होगा वो मेरा क्या है, पॉजिटिव आयन जैसा ही है। सोडियम का मेरा जो एटम था वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा जो पॉजिटिव आयन्स है वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हें सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरा ऐसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, मूव करता रहेगा मेरा क्रिस्टल पे। तो फिर मेरा जो कैटायन था या फिर जो मेरा पॉजिटिव आयन था उस पर मेरा क्या हो रहा है, उधर पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक सी के जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब बहुत सारा उधर पे इलेक्ट्रॉन्स मेरा प्रेजेंट होगा और उस पर मेरा क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स उधर पे प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो मेटेलिक सॉलिड के केस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
फिर बाइंडिंग फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का मेटल्स के केस पे हम लोग का जो मेटल एटम के बीच में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है। तो बाइंडिंग फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। फिर एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं जितना भी मेटल्स होगा और फिर जितना भी हम लोग का एलॉयज है। एलॉयज मतलब जब भी हम लोग दो मेटल्स को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और फाइनली उसका जो फिजिकल नेचर मेरा क्या होता है, हार्ड होता है। फिजिकल नेचर क्या होगा मेरा, हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि मेरा जो मेटेलिक बोन होता है, मेटेलिक बोन का भी नेचर मेरा क्या होता है, वो मेरा हार्ड होता है। इसलिए हम लोग का जो मेटेलिक सॉलिड होगा उसका नेचर भी हम लोग को क्या मिलता है, हार्ड ही मिलता है। और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे हम लोग को इधर पे लिखा हुआ है कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। हम लोग का सॉलिड स्टेट पे भी मेरा क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और मोल्टेन स्टेट पे करेगा ही। सॉलिड स्टेट पे क्यों कर रहा था, क्योंकि आप लोग इधर पे अगर देखेंगे, मेरा ये जो सोडियम का मैं जो इधर पे आप लोग को एग्जांपल लिया था, सोडियम का जो मेटल का एग्जांपल लिया था, उधर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, उधर पे फ्रीली उधर पे अवेलेबल था। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होगा तो फिर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर हम लोग को उधर पे क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके हम लोग को दे सकेगा। और अगर हम लोग उसको मोल्टेन स्टेट पे लेके जाएंगे, मोल्टेन स्टेट मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म पे लेके जाएंगे। और उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे हम लोग को सिंपली क्या मिल जाएगा, उधर पे Na+ और फिर हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और अगर हम लोग को उधर पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फिर जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उधर पे मेरा कंडक्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेरा उधर पे इजीली फ्लो हो सकेगा। इसलिए हम लोग का क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड पे हम लोग का सॉलिड स्टेट पे भी और फिर हम लोग का मोल्टेन स्टेट पे भी, दोनों स्टेट पे हम लोग का वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और फाइनली हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट पे इधर पे क्या लिखा हुआ है, फेयरली हाई, मतलब हाई होता है उधर पे मेरा मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि उधर पे मेरा मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड भी मेरा एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट वाला स्लाइड पे। नेक्स्ट पे अभी हम लोग मोलिकुलर सॉलिड का इधर पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को फर्स्ट पे बोल के आया था, मोलिकुलर सॉलिड का हम लोग का 3 हम लोग का सब क्लासिफिकेशन था। एक था नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, फिर सेकेंड पे था पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और थर्ड पे मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो फिर एक एक करके तीनों का हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर फर्स्ट पे अभी हम लोग स्टडी करेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा जनरली उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, नॉन पोलर मोलिकुल्स होता है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे मेरा क्या है, एटॉम्स ऑफ नोबेल गैस। मतलब मेरा इधर पे जनरली मोलिकुलर सॉलिड पे मेरा मोलिकुल्स ही प्रेजेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मेरा क्या है, एटॉम्स ऑफ नोबेल गैस हम लोगों को इधर पे मिलेगा कहाँ पे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे। एटॉम्स ऑफ नोबेल गैस मेरा एक क्या होगा, एक्सेप्शन वाला केस होगा। सेकेंड पे अभी हम लोग का उधर पे बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स होगा हम लोग का उधर पे लॉन्डन या फिर डिस्पर्सन फोर्स। तो फिर लॉन्डन या फिर डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक एटॉम था, इधर पे एक एटॉम था हाइड्रोजन का, और दूसरा मेरा इधर पे और एक क्या था, हाइड्रोजन का एक क्या था, मेरा उधर पे एक एटॉम था। अभी हम लोग को मालूम है हाइड्रोजन पे मेरा अंदर पे मेरा क्या होगा, उधर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पे क्या होगा, प्रोटॉन, और उसका सराउंडिंग पे मेरा क्या होता है, उधर पे ऐसे बाहर पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। सिमिलरली मैं दूसरा और एक मेरा इधर पे हाइड्रोजन का क्या था, उधर पे एटॉम था, उधर पे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उधर पे मेरा क्या हो रहा था, उधर पे इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो रहा था, उधर पे घूम रहा था। सपोज मैं इलेक्ट्रॉन उधर पे रोटेट कर रहा था, मैं बोला कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था उधर पे, और मैं बोला कि एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं बोला कि मेरा उधर पे इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे मेरा क्या था, उधर पे इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट है। एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे प्रेजेंट था, उस एटॉम का इस पोजीशन पे मेरा इलेक्ट्रॉन उधर पे क्या था, प्रेजेंट था। तो मेरा अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड पे प्रेजेंट होगा तो फिर मेरा उधर पे क्या होगा, इस साइड पे मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इस साइड पे मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैं ये जो साइड होगा वो मेरा क्या होगा, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे ज़्यादा हो जाएगा। इस साइड पे मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज कंपेयर टू दिस साइड, कंपेयर टू द अपोजिट साइड, उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा उधर पे हम लोगों को दिखाई देगा। तो फिर इस साइड पे अगर निगेटिव चार्ज हम लोग का प्रेजेंट होगा इस एटॉम पे, तो फिर हम लोग का उसका जो नियर बाय जो मेरा एटॉम होगा, उसका जो पास में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर वो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मेरा क्या होगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरा इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसा करने के टाइम पे मेरा हुआ क्या, ये जो मेरा फर्स्ट एटॉम था उधर पे मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उधर पे सेपरेट हो गया। इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज और उस साइड पे मेरा क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज।
और दूसरा वाला जो एटम पे मेरा क्या हुआ था, उधर पे भी मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा शिफ्ट हो गया था। मेरा इधर पे इस साइड पे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसका अपोजिट साइड पे मेरा क्या होगा, उधर पे इलेक्ट्रॉन उस साइड पे निगेटिव चार्ज होगा। तो फिर मेरा ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो मेरा निगेटिव चार्ज है उसके बीच में मेरा क्या होगा, एक थोड़ा सा उधर पे मेरा क्या होगा, उधर पे एट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का उधर पे क्रिएट होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा डिस्पर्सन फोर्स, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लॉन्डन फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स होता है हम लोग का बहुत वीक होता है। ये मेरा पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ऐसा होगा बोल के, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे हम लोग का दूसरा पॉइंट पे इधर पे आ गया सपोज, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे इधर पे आ गया, फिर इधर पे मेरा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ऐसे करके हम लोग का क्या होता है, मेरा पूरा जो सॉलिड होगा या फिर मेरा लेटिस पे ऐसे ही हम लोग का क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है। तो फिर इधर पे हम लोग का एग्जांपल्स क्या क्या दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, फिर हम लोग का हाइड्रोजन मोलिकुल, फिर आयोडीन मोलिकुल, फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लोग का क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग मीथेन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फिर जितना भी हम लोग का नोबेल गैसेस होता है, नोबेल गैसेस मेरा क्या होता है, दे आर नॉन रिएक्टिव। वो लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसके कारण वो क्या होता है, अपना एटॉम्स के बीच में भी वो मेरा क्या होता है, बोन फॉर्म नहीं करता है। और बोन फॉर्म क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका मेरा क्या होता है, आउटर ऑक्टेट कंप्लीट होकर रहता है। तो फिर वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। तो फिर मेरा जितना भी नोबेल गैसेस होता है उधर पे मेरा क्या होता है, उधर पे सिंगल, उधर पे एटॉम्स ही प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट में इधर पे हाइड्रोजन का आप लोगों को एग्जांपल इधर पे दिखाया। सिमिलर केस मेरा आयोडीन में भी होगा। तो फिर जितना भी इधर पे एग्जांपल्स में बोला है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, सब पे मेरा क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, नॉन पोलर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पे मेरा क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उधर पे मेरा क्या होता है, जो बोन फॉर्म होगा उधर पे डबल डबल बोन फॉर्म होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मेरा क्या होता है, कम होता है, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली मेरा क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे मेरा क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस कार्बन पे मेरा क्या आएगा, उधर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर एक डाइपोल मेरा कहाँ से कहाँ होगा, मेरा पॉजिटिव से मेरा नेगेटिव चार्ज इस साइड पे होगा, और दूसरा मेरा जो डाइपोल होगा मेरा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। तो मेरा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो फिर मेरा दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और उसके कारण मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल होता है वो मेरा क्या होता है, नॉन पोलर मोलिकुल होते हैं। सिमिलर केस हम लोग का कहाँ पे दिखाई देगा, मीथेन के केस पे भी दिखाई देगा। और इसका नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर मेरा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्योंकि मैं बोला था मेरा जो ये डिस्पर्सन फोर्स होता है, फिर जो लॉन्डन फोर्स होता है, सबसे मेरा क्या होता है, वीकेस्ट होता है। क्योंकि मेरा कोई पार्टिकुलर एक इंस्टेंट पे मेरा क्या होता है, उधर पे ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग को उधर पे मिलता है या फिर दिखाई देता है। एज ए रिजल्ट वो मेरा क्या होता है, मेरा वो सॉफ्ट नेचर का होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो मेरा इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर होगा ही क्योंकि मेरा उधर पे मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग को उधर पे नहीं मिलता है। उधर पे मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर पे पेन नहीं होता है। मेरा क्या होगा, उधर पे इलेक्ट्रॉन और मेरा जो प्रोटॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में मेरा उधर पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फिर उधर पे मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिलता है। तो फिर इसके कारण वो मेरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। फाइनली मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, इट विल बी वेरी लो। वेरी लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो मेरा क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर नेचर का अगर होगा तो फिर उधर पे मेरा कुछ भी उधर पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो फिर अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर बहुत ज़्यादा वीक होगा या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा, उसके कारण मेरा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत लो होगा। तो फिर चलिए हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड को पढ़ने के लिए हम लोगों का नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड का हम लोग इधर पे क्या करेंगे, अभी स्टडी करेंगे। तो फिर पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा पोलर मोलिकुल्स। जनरली हम लोग को मालूम है जितने भी मोलिकुलर सॉलिड्स है सब पे हम लोग का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल्स होते हैं। एक एक्सेप्शन मैं बोला था लास्ट केस पे, कहाँ पे हम लोग का नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे हम लोग का उधर पे क्या हो सकता है, हम लोग का नोबेल गैस का एटॉम भी हम लोग का क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है। तो एक एक्सेप्शन था हम लोग का कहाँ पे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे, वो आप लोग याद करके रखिए अच्छे से। फिर सेकेंड पे हम लोग का इधर पे बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, इधर पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा इधर पे एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, एक तो HCl फिर सल्फर डाइऑक्साइड। मैं ले लेता हूँ HCl का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का इधर पे एग्जांपल लेता हूँ। तो फिर हम लोग का HCl पे क्या होता है, एक साइड पे हम लोग का हाइड्रोजन में, एक साइड पे क्लोरीन एटम को इधर पे बनाया। दोनों के बीच से मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे उधर पे मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर होता है दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो मेरा इधर पे होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन होगा और ये जो क्लोरीन होगा उसके बीच में मेरा इलेक्ट्रॉन उधर पे शेयर होकर रहते हैं। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, मेरा क्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फिर मेरा होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो फिर मेरा ये इलेक्ट्रॉन किसके साइड पे ज़्यादा पेन होगा, क्लोरीन के साइड पे। और उसके कारण इस क्लोरीन के एटम पे मेरा क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उधर पे मेरा क्या होगा,
प्रेजेंट होगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सिमिलरली उस पर मेरा क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं उधर पे एक ही है HCl का मोलिकुल होगा, उधर मेरा बहुत सारा क्या होगा, उधर पे HCl का मोलिकुल होगा। सेकेंड वाला मेरा जो HCl का, सपोज मैं इधर पे मोलिकुल लिया, उधर पे मेरा सेम फेनोमेनन हम लोग को दिखाई देगा। इधर पे HCl में बनाया, इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस क्लोरीन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलर नेक्स्ट वाला जो मेरा मोलिकुल होगा, उधर पे मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट होगा। इस हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर पे मेरा क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अभी ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं दो मोलिकुल्स के बीच में बोल रहा हूँ, दो मोलिकुल्स के बीच में, ये दोनों मोलिकुल्स के बीच में, एक पे मेरा नेगेटिव था, दूसरे पे मेरा क्या था, नियर बाई पे पॉजिटिव चार्ज था। जब भी मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, उधर पे मेरा क्या होगा, उधर पे अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का उधर पे क्या होगा, हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण। और हम लोग बोलेंगे कि इधर पे मेरा जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा था, इधर पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आ रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। डाइपोल डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाइपोल मतलब क्या होता है, दो पोल्स हम लोग का प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कि वो मेरा एक डाइपोल होगा। तो मेरा इधर पे ये एक HCl का डाइपोल हो गया, फिर दूसरा ये HCl का डाइपोल हो गया, तो फिर ऐसे करके मेरा क्या हो रहा था, एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल के साथ में मेरा क्या हो रहा था, उधर पे इंटरेक्शन कर रहा था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उधर पे मेरा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो फिर एग्जांपल्स में मैं क्या क्या बोला आप लोग को, HCl बोला, सल्फर डाइऑक्साइड मोलिकुल बोला। मतलब हम लोग का उधर पे क्या होगा, जितना भी मोलिकुल्स होगा उधर पे उसका नेचर पोलर होना पड़ेगा। पोलर मतलब वही चार्ज सेपरेट होकर रहना पड़ेगा। अगर नॉन पोलर होगा तो फिर उसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे, हम लोग का नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे हम लोग रख देंगे। पोलर और नॉन पोलर कब होगा, आप लोग कैसे मालूम करेंगे, जब भी मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेरा क्या होगा, डिफरेंस हम लोगों को दिखाई देगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दिखाई देगा दो एटॉम के बीच में। तो फिर उधर पे हम लोग का जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो मेरा बॉन्ड क्या होता है, मेरा पोलर बॉन्ड होता है। जैसे कि मेरा इधर पे HCl के केस में मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम था और क्लोरीन का ज़्यादा था, इसलिए मेरा उधर पे क्या मिल रहा था, उधर पे पोलर बॉन्ड हम लोग को उधर पे मिल रहा था, या फिर पोलर मोलिकुल हम लोग को मिल रहा था। और जब भी मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हम लोग को नहीं मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर मेरा सेम होगा दो एटॉम पे, तो फिर उधर पे हम लोग का जो बॉन्ड होगा, उसका नेचर हम लोग का क्या होगा, उसका नेचर नॉन पोलर होगा। जैसे मैं आप लोगों को लास्ट केस पे आप लोगों को मैं बोल के आया था, जब मेरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एटॉम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है, वो मेरा बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर होगा, क्योंकि मेरा दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा कहीं पे भी, तो फिर उसका नेचर मेरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। मतलब उधर पे मेरा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उधर पे सेपरेट नहीं होगा। तो फिर इधर पे जितना भी पोलर मोलिकुल्स होगा, सबको आप लोग कहाँ पे रखेंगे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे रखेंगे। फिर इधर पे फिजिकल नेचर के बारे में क्या बोले, उसका फिजिकल नेचर मेरा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि मेरा जितना भी मोलिकुलर सॉलिड होता है, उधर पे मेरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोग का जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का क्या होता है, कम होता है या फिर वीक होता है, इसलिए उसका फिजिकल नेचर मेरा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरा क्या होगा, वो भी मेरा क्या होगा, इंसुलेटर्स होगा, क्योंकि मेरा उधर पे फ्री हम लोग का उधर पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को नहीं मिलते, या फिर हम लोग का आयन्स नहीं मिलते, इसलिए उसका नेचर भी क्या होता है, इंसुलेटर होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। फिर फाइनली हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, लो होगा। लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा उधर पे वीक हम लोग का क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उधर पे प्रेजेंट था। तो फिर लास्ट हम लोग का जो मोलिकुलर सॉलिड अभी बचा हुआ है, वो मेरा क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट स्लाइड की तरफ पे हम लोग मूव करते हैं। तो फिर लास्ट स्लाइड पढ़ के हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। और इधर पे हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग का लास्ट हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कौन सा वाला, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग को इधर पे नाम से ही मालूम हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड मतलब जहाँ पे मेरा बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एक बात तो हम लोगों को मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता था, जब मेरा क्या होता था, हाइड्रोजन मेरा किसके साथ बाइंड होकर रहेगा, या तो मेरा फ्लोरीन के साथ, या फिर हाइड्रोजन मेरा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो मेरा हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड होगा, नाइट्रोजन के साथ। मतलब जब भी हाइड्रोजन फोन के साथ मेरा बाइंड होकर रहेगा, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तब जाके मेरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो फिर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, वो मोलिकुल्स हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के अंदर पे आएगा। कौन सा मोलिकुल्स आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन लिंक टू मेरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उधर पे मेरा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो फिर इधर पे हम लोग का जो बाइंडिंग फोर्स होगा, वो मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल मेरा इधर पे वाटर का, आइस का एग्जाम्पल दिया है, और मैं इधर पे अमोनिया का एग्जाम्पल दिया हूँ। तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से मैं आप लोग को थोड़ा सा इधर पे दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा कब कब फॉर्म होते हैं।
एक बात होता है जब भी मेरा हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मेरा बाइंड होकर रहेगा तब मेरा क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो फिर कैसे फॉर्म होता है मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर पे मेरे पास एमोनिया का एग्जांपल ले लेता हूँ। एमोनिया में मेरा क्या होता है नाइट्रोजन, फिर 3 मेरा उधर पे क्या होगा ऐसे हाइड्रोजन होगा, और ऊपर पे मेरा क्या होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर पे प्रेजेंट होता है। और फिर क्या होता है हम लोग का ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे भी मेरा क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर पे फिर से मेरा क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे मेरा फिर से क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन पे फिर से मेरा क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। मतलब मेरा क्या हो रहा था उधर पे नाइट्रोजन के ऊपर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या आ रहा था उधर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अभी नेक्स्ट सिमिलरली मैं दूसरा और एक मैं एमोनिया का मोलिक्यूल इधर पे ले लेता हूँ। तो मैं जब दूसरा वाला एमोनिया का मोलिक्यूल लूँगा उधर पे मेरा क्या होगा सेम हम लोग का नाइट्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होगा उधर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम लोग को दिखाई देगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या आएगा पार्शियल उधर पे हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये भी होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन और ये जो हाइड्रोजन जो मैं बहुत दूर पे दिखाया लेकिन इतना दूर तो नहीं होगा, वो मेरा पास पास होगा। तो फिर ये दोनों के बीच से मेरा क्या होगा उधर पे मेरा एक अट्रैक्टिव फोर्स उधर पे हम लोग का उधर पे फॉर्म होगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही जहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन और मेरा नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज था उधर पे मेरा अट्रैक्टिव फोर्स होने के टाइम पे जो मेरा बोन्ड फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बोन्ड बोलेंगे। तो मेरा जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ या फिर हाइड्रोजन मेरा किसके साथ फ्लोरीन के साथ या फिर हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन के साथ मेरा बोन्ड फॉर्म करके उधर पे मेरा प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे मेरा क्या होता है हाइड्रोजन बोन्ड फॉर्म होता है, और उस टाइम पे जो हम लोग को जो सॉलिड्स हम लोग को मिलेगा ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स बोलेंगे। तो फिर इधर पे उसका फिजिकल नेचर मेरा क्या होगा, फिजिकल नेचर उसका क्या होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा भी मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाँ वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू मेरा डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर हम लोग का सबसे वीकेस्ट जो था क्या था मेरा डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। तो उससे तो मेरा क्या है ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मेरा हार्ड हो जाए। तो फिर उसका नेचर मेरा क्या होता है फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, और उसका मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरा क्या होगा इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इधर पे हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग को नहीं मिल रहा है या फिर आयन्स हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फाइनली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी मेरा क्या होगा उसका लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उधर पे मेरा क्या है वीक एट्रैक्टिव फोर्स हम लोग का या फिर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर पे मेरा क्या है प्रेजेंट है, कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। तो फाइनली हम लोग ये क्लास को इधर पे अभी हम लोग खत्म करेंगे, और मैं आप लोगों को इधर पे जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स था मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को बोलने के लिए कोशिश किया इधर पे। और आप लोग क्या कीजिए जितना भी उधर पे क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबको आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, और जितना भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को उधर पे लिख के दिया हूँ सब पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से मालूम होना है, क्योंकि उधर पे छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा इधर पे बन सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिए उधर पे दो एग्जाम्पल्स आप लोग क्या कर लीजिए उधर पे याद कर लीजिए सबका, क्योंकि कभी कभी बोर्ड पे हम लोग का एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अभी इधर पे हम लोग का इस क्लास को इधर पे ख़त्म करेंगे, और आप लोग क्या कीजिए इस लेक्चर को अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।